प्राय आप देखते हैं कि आप महसूस करते हैं कि मैं बीमार हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने पर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं निकलती है। इसके बावजूद ही हम ऐसा महसूस करते हैं कि बीमार हैं। आप खुद में स्टडी करें कि आपके अंदर क्या हो रहा है। तो आप सबसे पहले आप कैसे दिखते हैं इसको देखें। आपके नाखून सफ़ेद है, पीले हैं, आपके बाल रूखे हैं, आपके शरीर में झुर्री हैं, आपकी आंखें धसी हुई हैं, आपका पेट धसा हुआ है और आप अपनी उम्र से देखने में ज़्यादा दिखते हैं। सेकंड नंबर, आप कैसा महसूस करते हैं। आपको दौड़ने में, चलने में हाँफी आती है, आपको उठने बैठने में चक्कर आता है, आप अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं और आपको हमेशा कब्ज रहता है, आपको सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है और आप हमेशा ऐसा फील महसूस करते हैं कि भाई मैं तो, शरीर मेरा लगता है कोई बीमारी हो गई है, इस तरह से महसूस करते हैं। और नंबर 3 पर आप देखें कि आपका व्यवहार कैसा है। व्यवहार में आप चिड़चिड़े ज़्यादा हैं, आपको क्रोध जल्दी आता है, आपके विचार स्थिर नहीं हैं, आपके उल जलूल विचार आते हैं और आपका जो टारगेट है वह जीवन का टारगेट आप निश्चित नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका कारण है कि आपकी जो थाली है उसके अंदर पोषण तत्वों की कमी है। अक्सर हमारे समाज का ये विचार रहता है कि शायद हमारे पास धन ज़्यादा होता तो हम अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते। अगर धन से ही शरीर स्वस्थ होता तो फिर हमारे जितने धनवान लोग हैं ये बहुत ही शक्तिशाली और स्वस्थ होते। लेकिन आप देखें कि वो धन का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, शरीर का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य नहीं है। तो ये स्वास्थ्य जो होता है ये हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार कर्म से आता है। तो आप देखें आपकी थाली में पोषण तत्व पूरे आपको शरीर को जो मिनरल हैं, धातु हैं, रस हैं, आपको प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए आप अपनी थाली को संतुलित बनाएं। इसके लिए आप सबसे पहला उपाय ये करें कि आपके जिस मौसम में जो भी फल, सब्जी, वस्तुएं आ रही हैं आप उसका यूज़ बहुतायत से करें, क्योंकि ये प्रकृति ने मानव को जन्म दिया है तो मानव के शरीर के पोषण के लिए समय अनुकूल वह चीज़ें पैदा करती है और जो चीज़ पैदा होती है उसका कभी भी शरीर में नुकसान नहीं है। तो आप वो जो खाद्य पदार्थ हैं उनको जो मौसम के अनुकूल जो पैदा होते हैं वो आप उसको भरपूर यूज़ कीजिए। आम के समय आम खाइए, केले के समय केले खाइए, सेब के समय सेब खाइए, अंगूर के समय अंगूर खाइए, जो सब्जियां आती हैं वो खाइए। गाजर आती है, गाजर का यूज़ बहुतायत से कीजिए, वही गाजर के अंदर बहुत ही मिनरल और आयरन और सब चीज़ होती है। और सब्जियां सर्दी में आती हैं, भरपूर यूज़ कीजिए। और आपका लीवर सही रहे इसके लिए आप एक्सरसाइज या योग कीजिए जिससे आपका लीवर स्ट्रॉन्ग रहे। तो जब लीवर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका जो है शरीर के अंदर पोषण तत्व बराबर मिलेगा, आप जो खा रहे हैं उसका रस आपको मिलेगा। तो ये आप इस अपने थाली आहार पर ध्यान दें और समय के अनुकूल आप अपना खान पान रखें। और इसके बाद जो आपकी विचार और मन की स्थिति है ये भी आपको शरीर के अंदर बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर देती है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आप देखिए कि 2 दिन के अंदर वो लक्षण आपको उस बीमारी के अंदर आपको दिखने लगेंगे। आप जो भी बीमारी के अंदर सोचें कि ये बीमारी हमारे अंदर है तो आपको विदिन 2 दिन के अंदर आपको जो है उसके लक्षण आपके अंदर शरीर में दिखने लगेंगे। तो यही जिसको नहीं कहना चाहिए कि नर्सिंग होम और बड़े बड़े जो हॉस्पिटल चल रहे हैं वो इसी कारण से पैसे का अर्जन कर रहे हैं, वो आपकी भावनाओं का दोहन कर रहे हैं। तो आप स्वतः ही अपने घर में इस चीज़ को फील करें, आपके अंदर ये कैसे दिखते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसा आपका व्यवहार है। इन 3 चीज़ पे आपका ये शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, लाभ लें। जय राम जी।